मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे, क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे ना नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, होम मिनिस्टर सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है? ओबीसी बोलिए साहब, ओबीसी बोलिए, महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर, बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे। मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे? मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था, इतना बोल रहे मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता है साहब। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है? 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे? मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के कगार पर हैं, और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर। ये सब कहेंगे, इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। मान्यवर, इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, उनके चश्मे में खराबी है, वो आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी, वो पूरा देश। मान्यवर, जीएसडीपी वो डेवलपमेंट का बड़ा द्योतक होता है। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में, और आज 2,27,927 करोड़, डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147 है। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था,
IIT भी खुल चुका, IIM भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मिड डे मील के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर, करप्शन तो जो होता होगा, रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है मान्यवर। और मान्यवर 30 लाख से टूरिस्ट का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया मान्यवर। ये बताता है घाटी में ठीक है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहां घाटी के मुसलमान भाइयों के वहां होम स्टे चल रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए मान्यवर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रतिवर्ष 1100 का एवरेज था, अब 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। 47 स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं थी, आज 173 है। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 बने हैं। गठित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप 4,000 थी, आज 19,000 है। माननीय शिशु मृत्यु दर जो सबसे कठिन हेल्थ पैरामीटर है, इसका गिरावट बहुत कठिनता के साथ होता है। जो हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं उनको मालूम होगा। 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मारे जाते हैं। 47 जन औषधि केंद्र थे, आज 227 जन औषधि केंद्र वहां पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आज चले गए हैं, मगर दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में इतना बड़ा बदलाव डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हुआ है मान्यवर। सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 करोड़ का भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया। रेलवे का पैसा अलग, नेशनल हाईवे का पैसा अलग मान्यवर। लगभग पेंशन के लाभार्थी सिर्फ 6 लाख थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जम्मू की साइड से। अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद 10 लाख लाभार्थी पेंशन के हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8% था, आज 100% हो चुका है। हेल्थ कवरेज देश भर में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मान्यवर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। ओपन एप्लीकेशन 50 से 60% था, अब 100% है। ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थी, आज 1100 सेवाओं में ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है। और स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ 2 लाख थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया। मान्यवर पूछते हैं कि क्या बदलाव आया, मैं इनको ही बताना चाहता हूं। और मान्यवर ढेर सारी चीजें हैं, अब ये चले गए हैं, मैंने दूसरे सदन में भी बताया, मगर मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने लाल किले से प्राचीर से इस देश को वादा किया था, और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़े हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी। नए कश्मीर की शुरुआत होगी मान्यवर। आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये जो विधेयक लेकर मैं आया हूं,